और चंडीगढ़ में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के विधायक और पंजाब के पूर्व मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अजनाला क्षेत्र के किसानों, सरपंचों और जिला परिषद सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल के साथ पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने सीमावर्ती इलाकों में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए ऊज दरिया पर बांध बनाने की मांग उठाई और इसी के साथ धालीवाल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि वह यह मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाए। पूरी रिपोर्ट देखिए। ऊज दरिया पर बांध की मांग, राज्यपाल से मिले कुलदीप धालीवाल। केंद्र से हस्तक्षेप कर स्थायी समाधान की मांग। हर साल फसल, सड़क और स्कूलों को भारी नुकसान। पंजाब के पूर्व मंत्री और विधायक कुलदीप धालीवाल ने कहा कि ऊज नदी में अचानक आने वाली बाढ़ से अजनाला सहित अमृतसर और गुरदासपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में हर साल भारी नुकसान होता है। बाढ़ से किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं, जमीन खराब होती है, सड़कें और घर क्षतिग्रस्त होते हैं तथा स्कूलों को भी नुकसान पहुंचता है। कई बार बाढ़ के कारण जान माल का नुकसान भी होता है। उन्होंने कहा कि सरकारों की ओर से राहत और मुआवजा देना जरूरी है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान बांध बनने से ही संभव होगा। विधायक धालीवाल ने कहा कि ऊज दरिया जम्मू कश्मीर से पंजाब की ओर आता है और भारी बारिश के दौरान फ्लैश फ्लड की स्थिति पैदा करता है। उन्होंने बताया कि करीब 1 महीने पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ ऊज नदी क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था। उनके अनुसार पिछले 10-12 वर्षों में ऊज पर बांध बनाने का प्रस्ताव चर्चा में है। उन्होंने केंद्र से इस परियोजना की प्रक्रिया तेज करने की मांग की है। धालीवाल ने कहा कि रणजीत सागर बांध की तर्ज पर ऊज दरिया पर बांध बनाकर बाढ़ की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। और उनके साथ विचार चर्चा की कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जब तक ऊज दरिया पे जे डैम नहीं बनता तब तक ये मसला हल नहीं हो पाएगा। समझे कि नहीं? क्योंकि जो रावी दरिया है उसके ऊपर है ये रंजीत सागर डैम, जो ऊज दरिया है उसके ऊपर कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर से वो आता है और उसका पानी भी बदल फटने के साथ आता है, उसको फ्लैश फ्लड बोलते हैं और बहुत स्पीड से पानी आता है। तो हमने पिछले टाइम 1 महीना पहले दौरा भी किया था, उधर जाके जम्मू तक मैं देख के आया था। मैंने विधानसभा में भी ये उठाया था कि इसका कोई हल जड़ा किया जाए। सो हमें पता चला कि 10-12 साल से एक प्रपोजल जम्मू कश्मीर और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है कि इसके ऊपर एक डैम बनाया जाए। तो उसके लिए आज गवर्नर साहब को बेनती की कि यार आप थोड़ा जा केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर डाल के थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ाइए जो साडा मसला हल हो सके। धालीवाल ने बताया कि राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने प्रतिनिधिमंडल की बात गंभीरता से सुनी और सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले को केंद्र सरकार तक पहुंचाने के साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल की बैठक करवाने का प्रयास किया जाएगा। धालीवाल ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को मांग पत्र भी सौंपा है। आज जो मांग पत्र दिया वो मतलब गवर्नर साहब को बोला कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करो कि जे ऊज दरिया पे डैम बनाया जाए। हमारी जो एक कोड की तरफ की बीमारी है हड़ों की, इसको खत्म कराया जाए। और गवर्नर साहब ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया और उन्होंने बोला कि मैं मतलब जरा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करूंगा और ये भी बोला कि मैं आपकी मीटिंग भी कराऊंगा जो जल शक्ति मंत्री है उनके साथ। जल्दी उन्होंने बोला कि मीटिंग कराएंगे। सो मेरे को लगा कि गवर्नर साहब को मिलना काफ़ी हद तक ठीक रहा। चलो ये बड़े बड़े मसले होते हैं डैम वगैरह के, सहज ये कुछ करेंगे तो ही इसको अमली रूप जरा अपनाया जा सकता। धालीवाल ने कहा कि अजनाला सहित सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार बाढ़ आने के कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में सीमा क्षेत्र के किसानों और लोगों को भी विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण इन क्षेत्रों में उद्योग लगाने से भी लोग बचते हैं और इलाके विकास की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। कोई इंडस्ट्री लाने वाला नहीं आउंदा क्योंकि असी हड़ा वाले जोन दे विच है, कोई शैलर नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं। ओदा इक्को कारण है कि असी जिहड़ा फ्लड जोन बनया ओदे विच है। सो असी ते विकसित होने तो बहुत पिछे हैं। असी तो अगे जाने की बजाय
ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਇੰਡੀਆ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬੰਬੇ ਕਰਨ, ਬੰਗਲੌਰ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ਕਰਨ, ਮਦਰਾਸ ਕਰਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਲੀਵਾਸ ਕੌਣ ਆ, ਕੌਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੂਗਾ ਰਾਵੀ दरिया के कंढे ते रहंदे लोकां नूं। विधायक धालीवाल ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत मिलना जरूरी है। उन्होंने केंद्र की ओर से बाढ़ के दौरान घोषित करीब 1600 करोड़ रुपए की सहायता का भी उल्लेख किया और कहा कि प्रभावित लोगों को समस्याओं का समाधान केवल मुआवजे से नहीं बल्कि स्थायी बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था से होगा। उन्होंने दोहराया कि ऊझ दरिया पर बांध बनने तक सीमावर्ती किसानों की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। विजय वोहरा, दिल्ली, हिंदी खबर।